तो लास्ट क्लास में हमने पैराबोला की इक्वेशंस देख ली थी, पैराबोला की डेफिनेशन देख ली थी और अलग अलग टाइप के जो केस बन रहे थे वो भी देख लिए थे। जैसे जिसमें मेन तो दो केस थे कि क्या एक्सिस ऑफ पैराबोला अलोंग एक्स एक्सिस हो और एक्सिस ऑफ पैराबोला अलोंग वाई एक्सिस हो। ठीक है, देन उसके अंदर और दो केस आ गए थे। इन दो केस के अंदर और दो केस आ गए थे क्या कि एक टाइम जब पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर हो फोकस और एक टाइम जब नेगेटिव एक्स एक्सिस पर हो फोकस। सेम इन वाई एक्सिस वाले में जब पॉजिटिव वाई एक्सिस पर हो और जब नेगेटिव वाई एक्सिस पर हो। तो ओवरऑल हमारे पास जो है चार केस आ गए थे जिनको हमने बोला था राइट फेसिंग पैराबोला, लेफ्ट फेसिंग पैराबोला, अपवर्ड फेसिंग पैराबोला एंड डाउनवर्ड फेसिंग पैराबोला। ठीक है, तो उनकी इक्वेशंस भी हमने देख ली थी और लास्ट में हमने क्या बोला था या मैंने क्या बताया था कि A इज ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है, A इज ऑलवेज पॉजिटिव अगर मैं ये चार केस कंसीडर करते हुए चलता हूँ। वैसे मेन तो दो ही केस होते हैं जो हमने पॉजिटिव वाली पढ़ी है, उसके अंदर फिर हम अगर A को प्लस माइनस कंसीडर कर लेते हैं तो डायरेक्ट आ जाता है, लेकिन तुम्हें चारों केस पढ़ते हुए चलना है। ठीक है, तो वो चार केस हमने देख लिए थे। आज हम देखने वाले हैं कि पैराबोला की लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ। तो उसकी लेटेस्ट रेक्टम होती क्या है, सबसे पहली बात कि लेटेस्ट रेक्टम क्या है, उसकी लेंथ की बात तो बाद में करेंगे। सबसे पहले लेटेस्ट रेक्टम क्या है, तो लेटेस्ट रेक्टम इज अ लाइन सेगमेंट। वो एक लाइन सेगमेंट है। कैसी लाइन सेगमेंट? विच पासिस थ्रू फोकस ऑफ पैराबोला, जो पैराबोला के फोकस से पास होती है, एंड हुज एंड पॉइंट्स लाइज ऑन द पैराबोला, जिसके एंड पॉइंट्स पैराबोला पर है, एंड परपेंडिकुलर टू एक्सिस ऑफ पैराबोला। ठीक है, तो ये तीन कंडीशंस हैं लेटेस्ट रेक्टम की डेफिनेशन लिखने के लिए। क्या? सबसे फर्स्ट कि लेटेस्ट रेक्टम जो है वो एक लाइन सेगमेंट है। सेकंड थिंग, लेटेस्ट रेक्टम फोकस से पास होती है। थर्ड थिंग कि उसके एंड पॉइंट्स पैराबोला पर होते हैं। एंड फोर्थ थिंग कि वो एक्सिस ऑफ पैराबोला के परपेंडिकुलर होती है। तो चार चीजें क्या कि वो फोकस से पास होनी चाहिए, वो लाइन सेगमेंट होनी चाहिए, उसके एंड पॉइंट्स पैराबोला पर होने चाहिए और वो एक्सिस ऑफ पैराबोला पर परपेंडिकुलर होनी चाहिए। तो दैट इज लेटेस्ट रेक्टम। जैसा कि तुम्हें साफ साफ दिख रहा होगा, A, 0 इज फोकस, इसके एंड पॉइंट्स पैराबोला पर है, ये इसके परपेंडिकुलर है एक्सिस ऑफ पैराबोला के। ठीक है, एक्सिस ऑफ पैराबोला के परपेंडिकुलर है एंड फोकस से पास होती है। तो दिस इज लेटेस्ट रेक्टम। अब इसके एंड पॉइंट्स है तो लाइन सेगमेंट भी है। अब लेटेस्ट रेक्टम की डेफिनेशन के बाद हमारे पास है कि इसकी लेंथ क्या होगी। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चंस में क्या आएगा, वो इक्वेशन दे देगा, सारी चीजें पूछेगा कि वर्टेक्स बता, वर्टेक्स ओरिजिन होता है, फोकस बताओ, डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन बताओ, एक्सिस बताओ, पैराबोला की इक्वेशन, वो तो इक्वेशन को देख के पता चल जाता है, एंड लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम पूछ लेगा। ठीक है, तो अब लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम क्या होगी हमारे पास, कईयों को पता होगा, दिमाग लगा के कर लेंगे, लेकिन मैं सबको लेके चल रहा हूँ इसलिए ध्यान दे रहा है। ठीक है, कई बार नहीं भी होता है। तो क्या है हमारे पास लेटेस्ट रेक्टम, ये है ओवरऑल। ठीक है, सिमेट्री है, सिमेट्री से यहाँ से ये तो क्लियर हो जाता है कि ये वाली लेंथ इस लेंथ के इक्वल है। या ये भी नहीं मानना चाहते हो तो मत मानो, हम तब भी बिना सिमेट्री के भी करके दिखा देंगे कि ये वाली और ये वाली इक्वल है। ठीक है, तो क्या है मेरे पास कि मेरे को ये लेंथ निकालनी है इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट तक, ये लेटेस्ट रेक्टम है। अब इसकी लेंथ कैसे निकलेगी, देखो मैंने क्या किया कि ये पॉइंट और ये पॉइंट, ये क्या है एक तरीके से कि ये पॉइंट अगर पैराबोला पर है और ये फोकस है, तो फोकस और पॉइंट का डिस्टेंस ये किसके इक्वल होता है बाय डेफिनेशन ऑफ पैराबोला? बाय डेफिनेशन ऑफ पैराबोला ये डिस्टेंस किसके इक्वल होता है कि इस पॉइंट का डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस। अब इस पॉइंट का डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस क्या है, इस पॉइंट का डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस क्या है, देखो ध्यान से, ये पॉइंट जो है ये फोकल पॉइंट है A, 0, इसका कोऑर्डिनेट A, 0, यानी ये डिस्टेंस ओरिजिन से यहाँ तक A है। अब अगर ये A है तो ये भी A हो गया, तो ये ओवरऑल 2A हो गया। ये ओवरऑल 2A हो गया, तो ये 90, ये 90, ये 90, ये 90, तो ये एक रेक्टेंगल है, स्क्वायर नहीं कह सकता मैं, ये एक रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल की अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, तो दैट इज कि ये जो है ये मेरे पास क्या आ गया 2A, 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 ये 2A आ गया, तो दिस इज ऑल्सो 2A। ठीक है, दिस इज ऑल्सो 2A, ये लेंथ 2A आ गई अपर वाली। अब बची नीचे वाली, तो लिख सकते हो कि बाय सिमेट्रिसिटी ऑफ पैराबोला दिस इज आल्सो 2A, तो ओवरऑल लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम कितनी आ गई 4A। अगर तुम्हें बाय सिमेट्रिसिटी नहीं लिखना है तो सेम वही नीचे है कि इस पॉइंट की ये वाला डिस्टेंस क्या होगा, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का डिस्टेंस, कि इस पॉइंट का डायरेक्ट्रिक्स से कितना डिस्टेंस है।
अब सेम वही बात, फिर ये परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर क्यों है, ये वाला या ये वाला परपेंडिकुलर क्यों है, क्योंकि मैंने ये जो लाइन है ये इसके पैरेलल आएगी। ऑब्वियस बात है, जब ये 90 है, ये 90 है तो ये बिल्कुल ऐसे सीधी लाइन जा रही है, और यहाँ से मुझे एक दूसरी लाइन पर एक परपेंडिकुलर डालना है, तो वो कैसे डलेगा, डिस्टेंस चाहिए ना, डिस्टेंस मेरे को परपेंडिकुलर वाला चाहिए, तो वो कब डलेगा, जब तक ये 90 नहीं होता। ठीक है, तो ये डिस्टेंस है। अब ये डिस्टेंस फिर वही, ये रेक्टेंगल बन गया 90 90 90 90, तो 2a एंड 2a, दैट इज ये भी 2a आ गया। अब ये 2a आ गया तो ये भी 2a आ गया, एंड 2a एंड 2a इज 4a। ठीक है, तो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम तुम्हें समझ में आ गई होगी क्या होती है, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम इज 4a। किसकी लेटस रेक्टम, ऑफ पैराबोला। आई होप सबको समझ में आ गया होगा। इसमें कुछ लिख के दिखाने जैसा कुछ नहीं है, लेकिन तुम चाहो तो लिख सकते हो कि इन पॉइंट्स को नाम दे दो, देन रीजन लिख के कर सकते हो, जैसा जैसा मैंने बोला है वो करना है। पेपर में कोई नहीं पूछता, जस्ट पेपर में डायरेक्ट ये क्वेश्चन आ जाएगा कि इक्वेशन दे दी, वहां से उसकी लेंथ, लेटस रेक्टम की लेंथ बताओ। ऐसा नहीं आएगा कि लेटस रेक्टम डिराइव करके दिखाओ कि इसकी लेंथ 4a होती है। ठीक है, तो लेटस रेक्टम खत्म, पैराबोला के सारे टॉपिक खत्म। अब बच गए इसके क्वेश्चंस। तो देखो, सर्कल की तरह इसके अंदर भी बेसिक क्वेश्चन है कि सबसे पहले वो इक्वेशन देगा, वैसे उसके अंदर बेसिक क्वेश्चन ये होता है कि मान लो फोकस दे दिया और फोकस से उसने पैराबोला की इक्वेशन पूछ ली, तो वो तुम कर सकते हो। सेकेंड थिंग, पैराबोला के क्या कहते हैं, इक्वेशन दे दी, वहां से उसकी फोकस का कोऑर्डिनेट बताओ, डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन बताओ, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम बताओ। ठीक है, और उसकी एक्सिस क्या है, क्योंकि अगर y² 4x की टर्म्स में है तो x एक्सिस ये हो गई। मैंने बताया था जिसकी पावर 1 होती है वो एक्सिस ऑफ पैराबोला होती है। अगर y² 4x है तो x की पावर 1 है, दैट इज x एक्सिस इज एक्सिस ऑफ पैराबोला। और अगर x² 4ay होगा तो देन y एक्सिस इज एक्सिस ऑफ पैराबोला। ठीक है, तो एक्सिस ऑफ पैराबोला तो डायरेक्ट बताना बहुत आसान है। तो अब वही देखना है कि कैसे करना है, कि हमने 4 केस पढ़े हैं, हम उनमें से कौन सा वाला कब लगाते हुए चलेंगे। ठीक है, उन 4 केस के अंदर फोकस क्या थी, डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या थी, वो सब भी याद होना चाहिए। तो लास्ट टाइम जब मैंने इक्वेशंस पढ़ाई थी तो उसमें तुम्हें याद होगा, याद ना हो तो तुमने कॉपी में तो नोट किया ही होगा, ये 4 इक्वेशंस थी। ठीक है, प्लीज एक बार पढ़ के आना उनको, जब तक पढ़ के नहीं आओगे तब तक समझ में नहीं आएगा। ये 4 इक्वेशंस थी, उन 4 इक्वेशंस के कॉरेस्पॉन्ड ये फोकस के कोऑर्डिनेट्स होते थे, डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशंस ये होती थी। ठीक है, अब तो बहुत ही आसान हो गया हमारे लिए। देखो क्या क्या पूछता है वो, फोकस के कोऑर्डिनेट, डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन और एक्सिस ऑफ पैराबोला। एक्सिस ऑफ पैराबोला बताना कोई बड़ी बात नहीं है, वो तो जिसकी पावर 1 है डायरेक्ट वही एक्सिस ऑफ पैराबोला होगा। ठीक है, बच गया, ये याद करना होता है, ये याद कर लो, इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दो और ये लिख दो। ठीक है, बिल्कुल आसान काम है, खत्म। वर्टेक्स वो कभी पूछेगा नहीं, क्योंकि वर्टेक्स हमारे सिलेबस के अंदर ऑलवेज ओरिजिन पे होगा। तो ये है, सबसे पहले देखो y² 12x, तो यहाँ पे प्लस है ना आगे, तो इसको y² प्लस वाले से कंपेयर कर दो। प्लस वाले से कंपेयर करना है तो मुझे 4 अलग से चाहिए, 4 अलग से चाहिए, तो यहाँ क्या करो, y² 12 में से 4 निकाल लो, चाहे 4 निकल रहा हो चाहे ना निकल रहा हो, जबरदस्ती निकाल लो। ठीक है, यहाँ तो निकल रहा है आसानी से, तो 4 × 3 और x आ गया। अब जब मैंने इसको y² 4ax से कंपेयर किया तो मुझे क्या मिला, a = 3, a की वैल्यू मिल गई। अब पावर क्या है, क्या कहते हैं, सबसे पहले चलो फोकस लिख लेते हैं। फोकस का कोऑर्डिनेट a, 0, तो दैट इज 3, 0 इज फोकस। डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन x = -a, तो दैट इज x = -3, एंड लास्ट इज एक्सिस ऑफ पैराबोला। एक्सिस ऑफ पैराबोला के बाद भी कुछ है, एक्सिस ऑफ पैराबोला जिसकी पावर 1 है, दैट इज x एक्सिस, एंड लास्ट इज लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, तो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम दैट इज, मैंने बताया था वो हमेशा 4a के इक्वल होती है पैराबोला के केस में, तो वो हो गई 4 × 3 = 12। ठीक है, इतना सा काम था, कोई बड़ी बात नहीं है, जस्ट ये याद होना चाहिए और ये सब तुम आसानी से लिख सकते हो। सिमिलरली इसके अंदर अब देखो, जो मैं कह रहा था कि 4 चाहे निकले ना निकले, जबरदस्ती निकाल लो। 4 निकालने के क्या 2 होने चाहिए, यहाँ तो एक ही 2 है, तो फिर भी कोई बात नहीं, जबरदस्ती 4 निकाल दो बाहर,
क्या करो, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4, यहाँ कोई नंबर आएगा इंटू वाई। अब 4 को किससे मल्टीप्लाई करूँ कि 6 आ जाए, 3/2। ठीक है, 4 को किससे मल्टीप्लाई करूँ कि 6 आ जाए, दैट इज 3/2। डायरेक्ट भी देख सकते हो, देखो यहाँ से एक 2 निकल रहा है, मैंने एक 2 एक्स्ट्रा निकाला है, तो जो फैक्टर बच गया उसको क्या कहते हैं, 3 बचा उसको 2 से डिवाइड कर दो, जिसको एक्स्ट्रा निकाल। ये सब तुम्हें आता ही होगा। तो अभी फिर उसी फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, किस वाले में, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4ay वाले में। तो फिर वही, जिसकी पावर 1 है एक्सिस उसके अलॉन्ग हो गई, यानी एक्सिस ऑफ पैराबोला इज वाई एक्सिस, फोकस इज 0, a, तो a की वैल्यू आई है 3/2। यहाँ पे लिख लेना कि x स्क्वायर इक्वल्स टू 4ay के साथ कंपेयर किया, a इक्वल्स टू 3/2 आ गया। ठीक है, वो मैंने लिखा नहीं, डायरेक्ट कर दिया इस बारी, जैसे यहाँ करा है वैसे। ठीक है, एक्सिस ऑफ पैराबोला हो गया, फोकस ऑफ पैराबोला हो गया, अब डायरेक्ट्रिक्स ऑफ पैराबोला। तो डायरेक्ट्रिक्स किस फॉर्म में है, डायरेक्ट्रिक्स इज y इक्वल्स टू माइनस, दैट इज y इक्वल्स टू माइनस का 3/2। देन लास्ट इज लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम वो क्या होती है, 4a, दैट इज 4 इंटू 3/2, 4 इंटू 3/2, तो ये आ गया 6। ठीक है, आई होप सबको समझ में आ रहा होगा। अभी ये है, तो देखो जब माइनस आ जाता है, प्लस वाले में तो डायरेक्ट प्लस वाले के साथ कंपेयर कर लो, माइनस वाले में माइनस वाले के साथ कंपेयर कर लो, कोई बड़ी बात नहीं है। क्या है, माइनस बाहर है ना, तो माइनस को अलग से रख लो, तो -4, अब कोई नंबर एंड बाई, किस नंबर से मल्टीप्लाई करूं कि माइनस का 4 आ जाए, मतलब माइनस का 16 आ जाए, दैट इज 4, 4 इंटू -4 इज -16, वही हो गया, उस फॉर्म में कन्वर्ट हो गई, y स्क्वायर इक्वल्स टू -4ay वाले से, सॉरी x स्क्वायर इक्वल्स टू -4ay वाले से। अब वहां से मेरे पास a की वैल्यू 4 आ गई, मैंने बोला था a इज ऑलवेज पॉजिटिव, माइनस है फिर भी a पॉजिटिव आया, इनमें भी a पॉजिटिव आया, उसमें भी a पॉजिटिव ही आएगा। ठीक है, तो a की वैल्यू आ गई, पावर 1 है। ठीक है, अच्छा हर बारी मैं थोड़ी लिखता रहूंगा, तुम्हारा काम है अगला क्वेश्चन तुम्हें खुद करना है, और ये वाला मैं बता रहा हूँ। ठीक है, पावर 1 आ गई, तो y एक्सिस इज एक्सिस ऑफ पैराबोला, क्या कहते हैं, a इक्वल टू 4 आया, उसके अकॉर्डिंग 0, -a, यानी 0, -4 इज फोकस का कोऑर्डिनेट, और डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन y इक्वल टू a हो गए, यानी y इक्वल टू 4, एंड लास्ट इज लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, दैट इज 4a, एंड 4a इज 4 इंटू 4, दैट इज 16। ठीक है, अब तुम बोलोगे अभी तक तो इन दोनों क्वेश्चन में लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम वही आई थी जो यहाँ था, नंबर 12 एंड 6, यहाँ -16 क्यों नहीं आया, नंबर वही आया 16, लेकिन माइनस क्यों नहीं आया, बिकॉज इट इज अ लेंथ एंड लेंथ इज ऑलवेज पॉजिटिव। सिमिलरली इस वाले में करो और करो खुद। ठीक है, अब मैं सब नहीं कराऊंगा, वही है, इस वाले से कंपेयर हो जाएगा y स्क्वायर इक्वल्स टू -4a वाले से। 3 क्वेश्चन कराने के बाद तुम्हें समझ में आ चुका होगा कैसे करना है। मैं नहीं कराऊंगा का मतलब ये नहीं कि मैं कराऊंगा ही नहीं, मुझे नहीं आता, तुम्हें भी करना है कुछ। तो ये क्वेश्चन है, तब तक इन्हें नोट करो और उसे करो, तब तक हम आगे देखते हैं। तो अब एक क्वेश्चन है हमारे पास ये, ठीक है, उसने सबसे पहले बोला वर्टेक्स इज एट ओरिजिन। अब हमें तो पता है वर्टेक्स इज एट ओरिजिन, लेकिन वो इसने आइडेंटिफाई क्यों करा, मतलब हमें जो करना है वो हमने जो पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग ही करना है इसको, मतलब जो हम इक्वेशंस लेते हुए चल रहे हैं हमें वो इक्वेशंस लेनी है। हायर स्टडीज में क्या होता है कि जब वर्टेक्स ओरिजिन से उठ के कहीं और चला जाता है तो इक्वेशन में कुछ मैनिपुलेशन हो जाती है, होता है ऐसा ही कुछ है, लेकिन थोड़ी बहुत मैनिपुलेशन हो जाती है। ठीक है, तो जहाँ पे मतलब वर्टेक्स गया होता है उसके कोऑर्डिनेट्स इसके अंदर कुछ कुछ आ जाते हैं, और वो तो सिर्फ मान लो कि ओरिजिन शिफ्ट हुआ हो, अब उसके बाद एक्सिस की भी रोटेशंस डाल देते हैं उसके अंदर कि एक्स एक्सिस को मतलब जो कोऑर्डिनेट हमारा जो कोऑर्डिनेट प्लेन है उसको 45 डिग्री से रोटेट कर दिया, या इतने एंगल से रोटेट कर दिया, उतने एंगल से रोटेट कर दिया, वो सब भी आ जाता है, तो उस पर भी फिर चली जाती है बात। लेकिन हमें वो सब नहीं देखना है, हमें वो सब नहीं देखना है, तो वापस यहीं आ जाओ। तो ये समझ में आ गया कि वर्टेक्स उसने क्यों बोला ओरिजिन पर है, क्यों, क्योंकि वो हमसे ये कहना चाह रहा है कि हमें यही 4 इक्वेशंस का यूज करना है। देन पासिंग थ्रू, इसे अभी भूल जाओ। नेक्स्ट देखो, क्योंकि मेन क्या है कि हमें ये इक्वेशन निकालनी है पैराबोला की। अब वो पैराबोला की इक्वेशन किस फॉर्म की होगी, उसके लिए हमें एक्सिस पता होनी चाहिए, क्योंकि अगर एक्स एक्सिस होगी तो यानी इन दो फॉर्म में हो सकती है, वाई एक्सिस होगी तो इन दो फॉर्म में हो सकती है। इन दो में से किस फॉर्म की होगी वो बाद में डिसाइड करेंगे, पहले ये डिसाइड करो कि एक्सिस कौन सी है। तो एक्सिस इज अलोंग एक्स एक्सिस, तो मुझे ये क्लियर होगा कि एक्सिस एक्स एक्सिस के अलोंग है, तो
जो एक्सिस होती है उसकी पावर 1 होती है इक्वेशन के अंदर, तो यहाँ ये रही x की पावर 1 यहाँ है, यानी ये दो तरीके की इक्वेशन हो सकती हैं। अब इन दोनों में से कौन सी तरीके की होगी, तो ध्यान से देखो, जब मैंने ये दो इक्वेशन बताई थी तो तुम्हें ध्यान दिया होगा कि एक जो y² = 4ax है वो राइट फेसिंग है, ये लेफ्ट फेसिंग है, और ये वाला जो पैराबोला है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट इन दो क्वाड्रेंट से पास होता है, और ये जो है ये थर्ड क्वाड्रेंट सेकंड एंड थर्ड क्वाड्रेंट से पास होता है। यानी राइट फेसिंग पैराबोला 4ax वाले जो हैं उसको, उस पैराबोला को कौन कौन से पॉइंट सेटिस्फाई करेंगे, वो वाले जिनके अंदर x एंड y कोऑर्डिनेट पॉजिटिव हो दोनों के दोनों, या x पॉजिटिव हो y नेगेटिव हो, ठीक है। और लेफ्ट फेसिंग वाले में यानी y² = 4ax वाले में उसको पॉइंट सेटिस्फाई करेंगे जिसमें x माइनस हो y प्लस हो या दोनों माइनस हो, ठीक है। तो अब कहां से पता चला कि इन दो में से कौन सी होगी, वो इस पॉइंट से कि पासिंग थ्रू 2,3 दोनों पॉइंट पॉजिटिव है, यानी ये वाला, यानी 4ax वाला राइट फेसिंग पैराबोला। तो क्या लिखना है पेपर में कि एक्सिस इज अलोंग x एक्सिस, तो देयरफॉर द इक्वेशन ऑफ पैराबोला में बी y² = 4ax, y² = 4ax, और लगाना है। और का मतलब मैंने शायद एक बार ही बताया था, नहीं बताया था तो आज बता देता हूं। और का मतलब होता है कि जो मैं जिन दो टर्म्स के बीच में और लगा रहा हूं, या तो ये या दोनों। अब यहाँ पे वो दोनों वाली सिचुएशन तो हट ही जाती है, क्यों, क्योंकि कोई पैराबोला दोनों कैसे सेटिस्फाई कर सकता है, ठीक है। तो या तो ये या ये, अगर मैं एंड लगा देता हूं तो इसका मतलब दोनों, तो दोनों थोड़ी सेटिस्फाई करता है, तो और या तो ये सेटिस्फाई करेगा या तो ये सेटिस्फाई करेगा। तो अब इन दो में से कौन सी सेटिस्फाई करेगा कि एज द पॉइंट पासेस थ्रू 2,3 which belongs to first quadrant and the parabola which passes through first quadrant is y² = 4ax। तो y² = 4ax मेरे पास रिक्वायर्ड तो नहीं कह सकता, रिलेटेड इक्वेशन ऑफ पैराबोला आ गई कि इस क्वेश्चन में मतलब जिस फॉर्म की इक्वेशन होगी वो इस तरीके की होगी। अब मेरा मेन काम क्या है, मुझे इक्वेशन ऑफ पैराबोला बतानी है, और इक्वेशन ऑफ पैराबोला बताने के लिए y ऐसे ही रहना है, x ऐसे ही रहना है, मतलब मुझे a की वैल्यू चाहिए। तो a की वैल्यू कैसे आ जाएगी, इसी पॉइंट से आ जाएगी। कैसे, उसने बोला है कि द पैराबोला पासेस थ्रू दिस पॉइंट 2,3। अगर पैराबोला इस पॉइंट से पास हो रहा है तो उसकी इक्वेशन में अगर मैं ये पॉइंट पुट करता हूँ तो वो उससे ऑब्वियस बात है कि सेटिस्फाई करेगा, जैसा कि तुमने लाइन वाले चैप्टर्स में भी करा होगा कई बार 10th में, याद हो तो अगर कोई पॉइंट किसी फिगर से पास हो रहा होता है या उसकी बाउंड्री से पास हो रहा होता है तो वो उसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। तो ये पैराबोला इससे पास हो रहा है तो ये इसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। अब सेटिस्फाई करेगा तो इसके अंदर पुट कर दो, y is 3 x is 2, तो 3 का स्क्वायर 9, ये हो गया 4, a एंड x की वैल्यू आ गई 2, तो दिस इज a = 9/8। a की वैल्यू 9/8 आ गई, जस्ट अब a की वैल्यू आ गई, इसमें वापस पुट कर दो कि y² = 4 × 9/8 x 1 2, तो दिस इज y² = 9/2x। ऐसे रखना चाहते हो ऐसे रख लो, ये 2 को उधर ले जाके मल्टीप्लाई करना चाहते हो इधर ले जाके मल्टीप्लाई कर दो, 2y² = 9x, ठीक है। आई होप सबको समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चंस। अब सारे के सारे इसी तरीके के क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो इतना करो, ये याद कर लो, पैराबोला का कंसेप्ट हो गया, उसकी डेफिनेशंस देख ली हमने, वही डेफिनेशन कंसेप्ट एक ही बात है, उसकी इक्वेशंस देख ली, उसके लेटर सेट टर्म देख ली, जो जो इंपॉर्टेंट बातें थी वो सारी देख ली, क्वेश्चंस कर लिए, इस तरीके के क्वेश्चंस कर लिए, ठीक है। अब तुम्हारा काम है भरपूर प्रैक्टिस करो, ठीक है। तो तब तक के लिए धन्यवाद।